Okay, let's continue with the next type of question. Now we have the equation 15x plus 17y is equals to 21. 17x plus 15y is equals to 11. Here they are asking us to find the value of x plus y. Now you can check the coefficient of x for the first equation is the coefficient of y for the second equation. Whereas the coefficient of y in the first equation is the coefficient of x for the second equation. So for finding the value of x and y, you do not need to actually find the value of x and y. You can just add the both equation to get the value of x plus y. जब भी कोएफिशिएंट x के साथ जो नंबर है, वेरिएबल x के साथ जो कोएफिशिएंट है, वही अगर y के साथ हो और जो y के साथ है वो x के साथ है सेकंड इक्वेशन में, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। ऐड और सबट्रैक्ट करके जो हमको इक्वेशन मिलता है उनकी मदद से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमें बस इक्वेशन को ऐड करना है because they are asking us to find the value of x plus y. So let's add the equation which is 17x plus 15y is equals to 11. This is my second equation given in the question. Then the first equation, it is 15x plus 17y is equals to 21. That is my first equation. अब इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, so we'll put the sign of addition. एडिशन की साइन डाल देते हैं, तो पुट द साइन ऑफ एडिशन। ये जो एडिशन की साइन है नीचे लिखे हुए इक्वेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो प्लस एन प्लस 15 प्लस एन प्लस 17 प्लस एन प्लस 21 प्लस। सिंस हम इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं इसलिए किसी साइन के चेंजेस नहीं दिख रहे हैं हमको, लेकिन जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, हम इक्वेशन को ऐड क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। एंड मैंने इक्वेशन 2 को ऊपर रखा है, इक्वेशन 1 को नीचे रखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि x की वैल्यू इक्वेशन 2 में बड़ी है। अगर हम इक्वेशन 1 को ऊपर रखें और 2 को नीचे रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें आंसर सेम ही मिलने वाला है। लेकिन सबट्रैक्शन करते वक्त इट माइट गिव यू द डिफरेंट वैल्यू, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन सकता है। इसलिए जब भी हमें इक्वेशन को ऐड और सबट्रैक्ट करके सॉल्व करना है, मेक श्योर कि जिसके पास x की वैल्यू बड़ी है उस इक्वेशन को पहले लिख रहे हैं। वैसे एज आई सेड आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़े इक्वेशन कॉम्प्लेक्स मिलने के चांसेस होते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। सो द 17x plus 15x दोनों पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे, तो 17 plus 15 gives us 32x। अगेन plus 17 and plus 15 gives us again plus 32y। यहाँ वेरिएबल x है तो x ऐड हो गया, यहाँ वेरिएबल y है, दोनों ऐड हो गए 32y। यहाँ दोनों नंबर पॉजिटिव ऐड होके ये भी मिल जाएगा 32। तो इक्वेशन को ऐड करके we got 32x plus 32y is equals to 32। We need to calculate the value of x plus y। x plus y का वैल्यू निकालना है, तो सबके साथ 32 दिख रहा है, पूरी इक्वेशन को 32 से डिवाइड कर दो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 32 हियर, सो डिवाइडिंग बाय 32 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 32x डिवाइड बाय 32 प्लस 32y डिवाइड बाय 32 इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 32। सो 32 यहाँ पे डिवाइड हो गया, मिल गया हमको 1x। अगेन 32 डिवाइड हो गया, मिल गया 1y। अगेन 32 डिवाइड हो गया, मिल गया 1। तो यहाँ पे मुझे x plus y की वैल्यू क्या मिली, 1। So for the given two linear equations, they are asking us to find the value of x plus y. Since x plus y का पूछा गया है, इसलिए हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करके मुझे मिला 32x 32y equals to 32, and then मैंने पूरी इक्वेशन को 32 से डिवाइड किया। I got the value of x plus y equals to 1. I have took the same question, मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन इसमें मुझे वैल्यू पूछी है x minus y। अब सिंस वैल्यू x माइनस y की पूछी है, इसलिए इक्वेशन को क्या करूंगा, सबट्रैक्ट। यहाँ पे वैल्यू प्लस की पूछी थी इसलिए ऐड किया, यहाँ पे माइनस की पूछी है इसलिए सबट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशन को। एंड एज आई सेड व्हाइल सबट्रैक्टिंग और एडिंग, जिस इक्वेशन के पास x की वैल्यू बड़ी है उस इक्वेशन को ऊपर रखो ताकि तुम्हारा प्रोसेस जो है सॉल्व करने का वो सिंपलीफाइड हो। सो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 17x plus 15y
इज इक्वल्स टू 11। इक्वेशन में x की वैल्यू बड़ी है सेकंड इक्वेशन में, इसलिए इसको ऊपर रखा। सेकंड इक्वेशन है मेरा 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। क्या करना है, इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। क्यों सबट्रैक्ट करना है? क्योंकि हमको x माइनस y की वैल्यू पूछी है, माइनस x माइनस y पूछा है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। सो माइनस और प्लस, माइनस, माइनस और प्लस, माइनस, माइनस एंड प्लस, माइनस। ये जो हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं, ये सबट्रैक्शन की साइन नीचे वाले इक्वेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो ऊपर 17 पॉजिटिव में है, 15 का नया साइन नेगेटिव है, तो 17 माइनस 15 गिव्स अस 2x। अगेन ऊपर 15 पॉजिटिव, नीचे 17 नेगेटिव, तो माइनस 17 में से प्लस 15 गया तो मिलेगा माइनस 2y। देन अगेन यू हैव माइनस 21, माइनस 21 में से 11 गया तो यू हैव माइनस 10। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एडिशन सबट्रैक्शन करते वक्त याद रखना है कि आंसर को बड़े नंबर की साइन मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे 17 जो है वो नेगेटिव है, इसलिए आंसर नेगेटिव। यहाँ 21 जो है वो नेगेटिव है, इसलिए साइन नेगेटिव की आई है यहाँ पर। अब मुझे मिला 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, तो डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को 2 के साथ। डिवाइडिंग बाय 2, तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो यू हैव 2x डिवाइड बाय 2, यू हैव माइनस 2y डिवाइड बाय 2, यू हैव माइनस 10 डिवाइड बाय 2। डिवाइड करके हमको क्या मिलने वाला है? 2 डिवाइड बाय 2 1x, 2 डिवाइड बाय 2 माइनस y, माइनस 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 5। तो इस इक्वेशन में हमें जो दो इक्वेशंस दिए थे, इस क्वेश्चन में जो हमें दो इक्वेशंस दिए थे, वहां से मुझे x माइनस y की वैल्यू निकालनी थी। आई गॉट द वैल्यू ऑफ x माइनस y एज माइनस 5। क्या किया हमने? x माइनस y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया।